मिलनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप इस बात को लेकर के हमारे साथ न्याय करेंगे, यही मेरी अपेक्षा रहेगी। हम न्यू इंडिया का जो सपना लेकर के चल रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात यहां बताया गया कि 2014 तक 2 ट्रिलियन था, अभी बताया गया 2.8 हो गया है। मतलब कि आजादी के इतने सालों में 2 ट्रिलियन हुआ, लेकिन 5 साल के अंदर करीब करीब आधा बढ़ गया। अगर 5 साल में आधा बढ़ सकता है तो आने वाले 5 साल में और बढ़ सकता है। और दूसरा, हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि 5 ट्रिलियन का टारगेट क्यों रखते हो। हमारे मन में ये होना चाहिए कि इस 5 ट्रिलियन के लिए चलो भाई हम मिल करके दौड़ते हैं, 10 काम हमारी जहां राज्य सरकारें हैं वहां हम जरा जोर लगाएंगे, वहां पर हम इकोनॉमी को बढ़े इसके लिए कोशिश करेंगे, जहां आपकी राज्य सरकारें हैं वहां आप कीजिए, हम सब मिलकर करें। हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन की क्लब में जाए, यहां कोई ऐसा नहीं होगा जिसको दुख होगा, हर एक को आनंद होगा। और इसलिए सकारात्मक विचारों को लाइए, हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम वो लोग नहीं है कि जो ये मानते हैं कि बुद्धि बांटने आया तब मैं ही अकेला था। जी नहीं, हम तो आपसे भी सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देश चलाना है, देश का भला करना है जी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को लेकर के एक नए भारत के लिए चलें। यहां पर और भी कुछ विषय है जिसका मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है। माननीय सभापति जी, युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कुछ भी कर सकते करें। लेकिन सबको हम कटघरे में खड़े रह करके राजनीति तो कर लेंगे, लेकिन स्थितियां नहीं सुधार पाएंगे। और इसलिए पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है। और उसका उपाय भी कानूनी व्यवस्था है, न्यायिक प्रक्रिया है। और उसके लिए हिंसा में, दुनिया में टेररिज्म का जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म ने किया है। मेरा टेररिज्म, तेरा टेररिज्म इसने किया है। वैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने, चाहे वो घटना झारखंड में होती हो, चाहे वो घटना पश्चिम बंगाल में होती हो, चाहे वो घटना केरल में होती हो, हमारा एक ही मानदंड होना चाहिए। तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे, तभी हिंसा करने वालों को सबक मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर यह देश एक है, सब राजनीतिक दल हैं, सबकी सोचें हैं। अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगी। और मैं मानता हूं हम उस जिम्मेवारी को निभाएं। राजनीतिक स्कोर के लिए बहुत से क्षेत्र हैं, उसका हम उपयोग करें। और इसलिए, और मैं मानता हूं देश के हर नागरिक के सुरक्षा की गारंटी ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। साथ साथ मानवता के प्रति हमारी संवेदनशील जिम्मेवारी भी है, उसको हम कभी नकार नहीं सकते। और उसी भावना को लेकर के हम आगे चलते हैं। और मैं बताता हूं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के हम चले थे, लेकिन 5 साल के